time they tried to evacuate the cities, it was already too late. The infection was everywhere. The virus is harvesting. What evening 8, 7, and 3 begin live for the lab of the first war with vaccines. Millions died in the first week of the pandemic dreams. We are the deep black death, smallpox, mutated disease. म्यूजिक की दुनिया में जहां क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं है, कभी कभी कला जिंदगी की एनक्यूएल सबसे ज्यादा डरावने तरीके से करती है। ऐसा ही कुछ हुआ 2013 के गाने पैंडेमिक के साथ, जिसे गाने वाले थे मिस्टीरियस आर्टिस्ट डॉक्टर क्रीप। ये गाना, जो अजीबोगरीब धुनों और डरावनी लिरिक्स में लिपटा हुआ था, एक ऐसे भविष्य की भविष्यवाणी करता हुआ लग रहा था जो जल्द ही एक वैश्विक दुःस्वप्न बनने वाला था। कोरोना वायरस और साल 2020 के रेफरेंस ने सुनने वालों की रियर की हड्डी को तब ठंडा कर दिया जब कुछ साल बाद कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। क्या ये महज एक अजीब इत्तेफाक था या वाकई डॉक्टर क्रीप के पास भविष्य देखने की कोई अद्भुत क्षमता थी? पैंडेमिक के बोल उस अफरा तफरी और डर की बिल्कुल सटीक तस्वीर पेश करते थे जो आगे चलकर कोविड-19 महामारी की पहचान बनी। द कोरोना वायरस इज कमिंग फॉर यू और द ईयर इज 2020 एंड द वर्ल्ड इज एंडिंग जैसी लाइनें मानो कहानी से निकलकर हकीकत बन गई थीं, जिससे बहुत से लोग सोचने लगे कि कहीं डॉक्टर क्रीप ने कुछ छिपा हुआ ज्ञान तो हासिल नहीं कर लिया था। दुनिया जब एक वास्तविक वैश्विक महामारी के भयानक परिणामों से जूझ रही थी, उस समय इस गाने के परेशान करने वाले विषयों ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर क्रीप का पैंडेमिक सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे भविष्य का अग्रदूत था जिसकी कल्पना कम ही लोग कर सकते थे। कोरोना वायरस के कारण आने वाली एक वैश्विक महामारी की इस गाने की भयानक भविष्यवाणी ने श्रोताओं पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे कला की भूमिका पर बहस छिड़ गई कि क्या कला समाज को रिफ्लेक्ट करती है या फिर भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकती है। जब दुनिया कोविड-19 के असल परिणामों से जूझ रही थी, पैंडेमिक इस बात की याद दिलाता रहा कि म्यूजिक में मनोरंजन करने के साथ साथ हमें बेचैन करने की भी ताकत होती है। इस गाने की भूतिया धुन और भविष्य सूचक बोलों ने इसे संगीत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है, जो हमें रचनात्मकता के रहस्यों और कहानी और हकीकत को अलग करने वाले उस पतले से पर्दे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर क्रीप का पैंडेमिक इस बात का प्रमाण है कि संगीत में हमारे आसपास की दुनिया को, यहाँ तक कि उसके सबसे अंधेरे दौर में भी रिफ्लेक्ट करने और हमारी समझ को आकार देने की ताकत होती है। भविष्यवाणी जैसा गाना पैंडेमिक बनाने वाले गायक डॉक्टर क्रीप हॉररकोर के उस्ताद हैं। हॉररकोर एक ऐसा म्यूजिक जॉनर है जिसमें हिप हॉप बीट्स को डरावने बोलों और भयानक विषयों के साथ मिलाया जाता है। उनका संगीत अक्सर इंसानी दिमाग के सबसे डार्क पहलुओं को एक्सप्लोर करता है और मौत, बीमारी और सामाजिक पतन जैसे विषयों में गहराई से उतरता है। पैंडेमिक भी इन्हीं विषयों का एक स्वाभाविक विस्तार था, जो असल दुनिया के डर और चिंताओं से प्रेरित था। दुनिया में फैली अफरा तफरी और बीमारियों के प्रति डॉक्टर क्रीप का आकर्षण उनके संगीत में साफ दिखाई देता है। उन्होंने महामारियों में अपनी दिलचस्पी के बारे में खुलकर बात की है और ब्लैक डेथ और स्पेनिश फ्लू जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र अपने काम पर प्रभाव डालने वाले कारकों के रूप में किया है। इंसानी अस्तित्व की नाजुकता के साथ उनका ये लगाव उनके संगीत में बार बार दिखाई देता है, जो उनकी पहले से ही दहला देने वाली धुनों में गहराई और डार्कनेस का एक नया लेयर जोड़ता है। इंटरव्यूज में डॉक्टर क्रीप ने बताया है कि पैंडेमिक गाने की प्रेरणा उन्हें भविष्य को लेकर अपनी चिंताओं से मिली थी। वो खास तौर पर 2000 के दशक की शुरुआत में सार्स और मेयर्स के फैलने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसे संक्रामक बीमारियों के प्रति दुनिया के बढ़ते हुए जोखिम के संकेत के रूप में देखा था। हालांकि इन बीमारियों को फैलने से रोक लिया गया था, लेकिन डॉक्टर क्रीप पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और यही उनके अंदर पैंडेमिक गाने को बनाने की आग भड़काता रहा। इस गाने में दुनिया भर में फैलने वाली महामारी की भयानक भविष्यवाणी किसी चमत्कारिक अंतर्दृष्टि का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये डॉक्टर क्रीप के अंदर छिपे डर और हमारी दुनिया के आपसी जुड़ाव की उनकी समझ का नतीजा थी। लोगों के अंदर की इन मूलभूत चिंताओं को टैप करने की उनकी यही क्षमता उनके संगीत को इतना प्रभावशाली बनाती है, जो श्रोताओं के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देता है। डॉक्टर क्रीप का पैंडेमिक इस बात की याद दिलाता है कि कला में न सिर्फ हमारे सबसे गहरे डर को दर्शाने, बल्कि उसे और ज्यादा बढ़ाने की भी ताकत होती है। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया भर में कई ऐसी वायरल बीमारियां फैलीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और ये इस बात का सबूत थी कि एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में इंसानों की सेहत कितनी नाजुक है।
एसार्स यानी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में सामने आई थी, जिसकी शुरुआत चीन से हुई थी और फिर यह तेजी से 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल गई। इस बीमारी के प्रकोप से हर तरफ दहशत फैल गई और इसने इस बात को उजागर किया कि संक्रामक बीमारियों में अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बनाने और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को ध्वस्त करने की क्षमता होती है। MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में सामने आई थी और इसने मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप के देशों को प्रभावित किया था। सांस से जुड़ी ये वायरल बीमारी सार्स की तरह ही सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा करती थी और इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। हालांकि सार्स और मेर्स दोनों को ही अंततः फैलने से रोक लिया गया था, लेकिन इन दोनों ने ही दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया और लोगों को नई नई संक्रामक बीमारियों के खतरे और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूक किया। इन बीमारियों ने ही कोरोना वायरस शब्द को लोगों की जुबान पर ला दिया। कोरोना वायरस का एक बड़ा समूह है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर एसार्स और MERS जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। कोरोना वायरस नाम लैटिन शब्द कोरोना से आया है, जिसका अर्थ है मुकुट, जो इन वायरसों की सतह पर मुकुट जैसी दिखने वाली संरचनाओं की ओर इशारा करता है। एसार्स और MERS दोनों ही कोरोना वायरस के कारण हुए थे और इनके उभरने ने इस बात पर जोर दिया कि वायरसों का ये समूह जानवरों से इंसानों में आ सकता है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। 2013 में रिलीज हुआ डॉक्टर क्रीप का गाना पैंडेमिक असल दुनिया की इन्हीं घटनाओं से प्रेरित था, जो दुनिया भर में नई और जानलेवा वायरसों के उभरने की आशंका को दर्शाता है। हालांकि गाने के बोल काल्पनिक थे, लेकिन ये उन डर और चिंताओं को दर्शाते थे जो दुनिया भर में फैल रहे नए और जानलेवा वायरसों के कारण पैदा हो रही थी। पैंडेमिक इस बात की याद दिलाता है कि इंसानों की सेहत कितनी नाजुक है और संक्रामक बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है।